ओके जी, तो हम कर रहे थे उस दिन प्रिज्म हमने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन एट द कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेसेस का मतलब जैसे कोई स्फीयर है ना, और या किसी भी तरह की कर्व्ड सरफेस है, तो वहां पे रिफ्रैक्शन अगर होगी तो क्या होगा, इमेज कहाँ पे बनेगी। चेतना, मेरा माइक आवाज कर रहा है। मेरे माइक में से कोई डिस्टरबेंस आ रही है क्या? नहीं आ रही। ओके। चेतना, माइक, मेरे माइक के एंड पे प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है तुम्हारे स्पीकर के एंड पे प्रॉब्लम हो कोई, है ना। चलो, ओके, तो हम्म, आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। ओके, तो कर्व्ड सरफेसेस पे जो रिफ्रैक्शन है उसका क्या फॉर्मूला होता है। कर्व्ड सरफेसेस का मतलब जैसे किसी भी तरह की कन्वेक्स या कनकेव्ड कर्व सरफेस है। तो अगर ये दिस इज अ कन्वेक्स कर्व्ड सरफेस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑब्जेक्ट अगर इधर पड़ा है तो लाइट इधर से चलेगी, ऑब्जेक्ट से चलती है लाइट, और यहाँ पे रिफ्रैक्ट करके लेट्स से यहाँ पे आके इमेज बना दी। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, लेट्स से म्यू 2 है, दिस इज म्यू 1। म्यू 2 by v म्यू minus 2 बाई वी mu 1 by u is माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू mu 2 minus mu 1 upon r। अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली चीज है कि भाई म्यू 2 और म्यू 1 है क्या चीज। म्यू 2 और म्यू 1, म्यू 2 ऐसा जरूरी नहीं है कि म्यू 2 हमेशा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो और म्यू 1 जो है वो हमेशा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। क्या ये जरूरी है? हमें कैसे पता लगेगा कि म्यू 2 और म्यू 1 क्या लेने हैं? एक स्टैंडर्ड कोई इसका क्राइटेरिया है कि म्यू 2 क्या होगा और म्यू 1 क्या होगा हमेशा? सर mu 1 तो जो इंसिडेंट रे होगी राइट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। राइट, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट साइड, इंसिडेंट मीडियम। एंड जो म्यू 2 है वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब अगर सपोज इसका उल्टा, ये कैसे भाई, कब कब काम आएगा ये? जैसे सपोज अगर ऑब्जेक्ट अंदर पड़ा है, ग्लास के अंदर ऑब्जेक्ट है, तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट इधर है, तब रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी और कुछ ऐसे, है ना। तो ऐसे जाएगी, मान लो कुछ ऐसा चली गई, तो क्या होगा? ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कौन सा होगा? इज दिस म्यू 2 या म्यू 1? mu 1 दिस इज म्यू 2 या म्यू 1? mu 1 दिस इज म्यू 1। 1। म्यू 2 नहीं है, म्यू 2 ये है। ठीक है जी, तो ये जरा ध्यान रखना आप, ये म्यू 1 है और ये म्यू 2 है। म्यू म्यू 1 जहां पे इंसिडेंट मीडियम है, जो इंसिडेंट मीडियम जहां से रे ऑफ लाइट चली, जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, वो होगा म्यू 1। और म्यू 2 होगा दूसरे वाला जहां पे रिफ्रैक्शन हुई है उसके बाद का जो मीडियम है, दैट इज म्यू 2। ये ध्यान रखने वाली बात है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं 90% केसेस में, और क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो जाती है। ऑब्जेक्ट पड़ा है ग्लास के अंदर, म्यू 2 ले लिया ग्लास का, क्यों? रट्टा हुआ होता है कि म्यू 2 भाई ग्लास का है, म्यू 1 एयर का है, म्यू 2 ग्लास का है, म्यू 1 एयर का, ये रट्टा हुआ होता है, रट्टा बजा होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना, ये आप ध्यान रखोगे कि म्यू 1 जो है वो इंसिडेंट वाली साइड है, म्यू 2 जो है वो रिफ्रैक्टेड वाली साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? राइट, ठीक है।
और ये जो वैल्यूज लेनी है हम इसमें साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। यूज साइन कन्वेंशन, जरा इसको लिख लो, यूज साइन कन्वेंशंस ऑफ, कौन कौन है, यू वी एंड आर, इनके साइन कन्वेंशंस लेने हैं आपको। सर हाँ जी, सर एक बार ये साइन कन्वेंशन बता दोगे सर? क्या बता दूं? ये साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में बेटा आपको क्या करना है, जैसे इसी इसी एग्जांपल में ले लेते हैं। सपोज ऊपर वाली एग्जांपल है, इसमें साइन कन्वेंशंस कहाँ से मेजर किए जाए, साइंस कहाँ से हम लेते हैं, देखो डायरेक्शंस हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से रिफ्रैक्शन, जहाँ से पोल, पोल बोलते हैं इसको ना, तो पोल बोल दो या फिर ऑप्टिकल सेंटर, कुछ भी बोल दो इसको। तो वहां से हम साइन, वहां से हम डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जो है वो राइट की तरफ है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो है वो राइट की तरफ है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो लेफ्ट की तरफ है, तो इसलिए यू जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इंसिडेंट रे राइट की तरफ थी और इमेज डिस्टेंस राइट की तरफ है, इसलिए जो वी है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस कर्व्ड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किस तरफ है, राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट की तरफ है, करेक्ट। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिग्गज दिख रहा हाँ है? जी। हाँ जी सर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट की तरफ है, तो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब आओ जरा इस पे इंसिडेंट राइट तो राइट की तरफ ही जा रही है, यू तो पॉजिटिव आएगा। यू पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे नहीं सर, नेगेटिव है। यू यहां से लेंगे, यू तो हमेशा इधर, देखो यू तो ना नेगेटिव है। मैक्सिमम केस में क्या रहता है, नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट हम जनरली पॉजिटिव साइड को ही ले, मतलब राइट साइड को ही लेते हैं, तो इसलिए यू जनरली नेगेटिव आता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट राइट में पड़ा हो, हम ऐसे यू, मतलब इंसिडेंट लाइट इस तरफ जा रही हो, फिर चेंजेस हो जाते हैं। चलो खैर, और इसकी इमेज जो है वो कहीं यहां बनेगी, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा। लेकिन जो चीज हम फाइंड कर रहे हैं ना, उसमें साइन पहले डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा, फॉर्मूले से अपने आप ही आ जाएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी सर नेगेटिव होगा। वो भी नेगेटिव, आर भी क्या होगा इधर, नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है। ओके, तो ये तो कहानी है साइन कन्वेंशन की। उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
कितना आ रहा है? 1 मिनट। शुभ, करेक्ट। सुरभि डेसिमल चेक करो जरा। दिग्गज करेक्ट। हाँ अब ठीक है सुरभि। सुखमन, इसका यूनिट? ठीक है। वंशिका ठीक है। यशिका ठीक है। यशिका यूनिट? करेक्ट। ओके, तो इसका सिंपली हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। μ2, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हवा में पड़ा है, ठीक है। तो इंसिडेंट मीडियम जो है μ1 जो है वो 1 होगा, और μ2 जो है वो ग्लास का है, दैट इज 1.5। करेक्ट। हाँ जी ठीक। सर। और कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, मतलब ऐसा ही कुछ है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है, इधर से लाइट गई और ऐसा कुछ बनेगी इधर। तो वैल्यूज डालेंगे 1.5 डिवाइडेड बाय v, तो अपने को फाइंड करना है, माइनस μ1 इज 1 अपॉन व्हाट इज u? -60 माइनस 0.60 0.6 मीटर, दैट इज माइनस, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो क्या, माइनस 60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर। तो माइनस 60 सेंटीमीटर में कर रहा हूँ सब कुछ। 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? सर पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी, 25 सेंटीमीटर, तो प्लस 25। इसको सॉल्व करने पे v कितना आ रहा है, प्लस 450 4.5। सेंटीमीटर, 4.5 मीटर। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों को
क्वेश्चंस की लिस्ट मिल गई होगी मॉड्यूल में से जो आप लोगों को रिवाइज करने हैं, देख ली सबने? यस सर। है ना? तो काम बहुत है करने वाला, बहुत सारा काम है, मॉड्यूल भी रिवाइज करना है आपको, रिवीजन शीट्स भी करनी है ना? तो पहले आपको एक बार मॉड्यूल में से वो क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस, फिर आपको रिवीजन शीट करनी है। सारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं होंगे मॉड्यूल के अभी करने, इतना टाइम नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, सिर्फ फिजिक्स नहीं। और केमिस्ट्री को खासकर ध्यान देना, केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री आपकी शॉर्टफॉल नहीं बननी चाहिए। केमिस्ट्री इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, शुरू से ही बताया मैंने। केमिस्ट्री पे सबसे ज्यादा टाइम लगाओ, सबसे ज्यादा स्कोरिंग वही है। हाँ जी, आंसर। नहीं सुरभि। नहीं हर्षिता। ये तो इसका सेंटर है सी, और ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा है सेंटर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 5। डायमीटर इसका 10 सेंटीमीटर तक का है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 5। ऑब्जेक्ट जो है वो 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स सरफेस है, ये मान लो दिस, इस सरफेस को हम ले रहे हैं, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे इधर है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं रे डायग्राम बना देता हूँ एक बार, फिर तुम लोग फॉर्मूला लगा के करो। ये क्या बनाया है? ये जो डॉटेड बनाया है ये क्या चीज है? रिफ्लेक्टेड। ना ना भाई, ये सरफेस, क्या ये नॉर्मल रे है? Will this dotted line be normal to the surface? How? 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 कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? अरे कैसे पता लगा? अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अरे सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, सेंटर से जब भी हम रेडियस ड्रॉ करते हैं सर्कल को, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सर्कल, टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये तो सर्कलवा की प्रॉपर्टी है रे, ये तो पता होना चाहिए। तो ये जो हमने बनाई है ये क्या है? नॉर्मल है। तो यहां से अगर रे इधर गई, यहाँ पे स्ट्राइक की, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भगलेगी, तो इधर गई, तो इमेज जो है वो कहीं यहाँ बनेगी, यहाँ ऐसे इमेज बन गई यहाँ पे। ठीक है ना? तो अब लगा दो जरा, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू
μ2 माइनस μ1 अपॉन r, लगाओ, दौड़ाओ। इधर लगेंगे वो साइन कन्वेंशन, ध्यान से लगाना जरा। अरे यू कितना है बबुआ, यू बताओ। -3 सर 10 सर 10/4 आंसर। माइनस या प्लस? -10/4 प्लस 10/4। -10/4 -10/4 सही जवाब, -2.5। फिर भी बिल्कुल 3 सेंटीमीटर हम यहीं से ले रहे हैं, यहीं से ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल सरफेस से ही ले रहे हैं हम। ठीक है, तो यू कितना आ गया, -3 सेंटीमीटर। आर कितना है, -5 सेंटीमीटर। वी अपने को ढूंढना है। अच्छा, μ1 μ2 जहां पे गड़बड़ाहट होती है इधर, वो μ1 कितना होगा, 1.5 1.5, और μ2 कितना होगा, 1। इसमें जरा गलती मत कर दियो, μ2 की वैल्यू है 1 अपॉन वी की वैल्यू है पता नहीं, μ1 की वैल्यू है 1.5, यू की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू 1 - 1.5 डिवाइडेड बाय -5। इसको सॉल्व करेंगे तो v मेरे पास आ रहा है -2.5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अब हमने रे डायग्राम से भी ये चीज जस्टिफाई हो रही है। रे डायग्राम अगर ये 3 है तो ये 3 से कम ही है, 2.5 है। ठीक है, और पीछे की तरफ है तो इसलिए माइनस आ गया। ओके, सर अगर ऐसा क्वेश्चन स्कूल में आता है तो रे डायग्राम बनाना जरूरी है? बिल्कुल, बनाओगे तो अच्छा है। ठीक है, डायग्राम बनाओगे तो यार नंबर वैसे ही मिल जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं लेंजेस की। सिलेबस में अपने थिन लेंजेस है, थिक लेंजेस नहीं है। थिन लेंजेस का मतलब पतले पतले लेंजेस, ये है थिन लेंजेस। मोटा लेंस क्या होगा, ये मोटा है, ये अपने को थिन लेंजेस है। अब थिन लेंजेस में एक चीज ये है कि जो रे है ना, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, वो हम उसको बोल देते हैं द रे विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड और नॉट। गोज अनडेविएटेड। इट गोज अनडेविएटेड, बिल्कुल सही बात। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट से लिख लेते हैं। अच्छा, कन्वेक्स कनकेव तो आपको पता है, मैं वो उसको चीज को रिपीट नहीं कर रहा हूँ अभी, दैट यू वेरी वेल नो। तो नंबर 1 जो चीज याद रखने वाली है, एक द रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड। ठीक है जी, ऐसी निकल जाती है। तो जो भी रे ऐसे आएगी वो चली जाएगी बिल्कुल सीधी। जो रे पैरेलल आएगी वो किधर से जाएगी, फोकस से बारिश करेगी सर। फोकस से पास करेगी। क्या हमेशा फोकस से पास करेगी,
हम्म, सर कन्वेक्स लेंस के केस में तो हमेशा ही करेगी और उसमें अपरेंट करेगी। हाँ, या तो करेगी या फिर इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। ठीक है, रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस पास और अपीयर टू पास थ्रू फोकस। हाँ कि ना, इधर कन्वेक्स में तो करेगी करेगी, लेकिन कनकेव में इट विल अपीयर। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप लोगों को ख्याल रखना है। तो इसमें तो रे आई और इधर फोकस से पास कर गई, इधर से भी रे आई, ये फोकस से पास कर गई। थोड़ा धक्का किया मैंने, ठीक है, करा दो पास ऐसे। और यहां से भाई इधर से ऐसे रेज जो आ रही हैं, ये फोकस से पास नहीं कर सकती। यहाँ पे इसका फोकस होगा, ऐसे ऐसे पास नहीं करेंगी। सर ये डाइवर्ज करता है कन्वेक्स लेंस भाई, डाइवर्ज करता है, हमने तो कनकेव कन्वर्ज लेंस। करा दिया, बिल्कुल। तो डाइवर्ज करेगा भाई, ये डाइवर्जिंग है। तो जब इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। और लेंस फॉर्मूला जो है वो क्या है? वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई 1/u यू। और वन बाई एफ की वैल्यू म्यू रिलेटिव माइनस वन, into वन बाई 1 आर वन माइनस वन बाई। 1/r। इस फॉर्मूले को जरा चिपका लो दिमाग में। तो एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड का, बहुत बार आ चुका है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार आ चुका है। जो बाई कन्वेक्स लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस जो हमने ऊपर बनाया ये लेफ्ट वाला, is this convex all is this lens convex lens always converging? Is this lens always converging? Convex lens, क्वेश्चन ये है मेरा, is convex lens always converging in nature? है भाई, हाँ के ना? अरे कन्वेक्स है तो सर कन्वर्ज ही Yes करना sir। चाहिए, है ना? नहीं, चेतना is saying no, सुरभि is saying no, हर्षिता is saying no and दिवांशी is saying no। और दिग्गज क्या कह रहा था? यस सर। सर करना चाहिए, लेकिन जब एक ऐसा 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 भी केस आता है जब जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोकल डिस्टेंस और पोल के बीच में रखा होता है, उस टाइम नहीं करता। ना ना भाई, वो बात नहीं मैं कर रहा। डिस्टेंस तो जहां मर्जी हो, नेचर तो वही रहेगी लेंस की ना। मैंने सर आपने क्लास में बताया था, प्रॉपर याद नहीं है। अच्छा जी, याद करो, थोड़ा खुर्चो दिमाग। अरे तुम लोग कहां से केस में घुस गए रे? अरे जनता, दिग्गज, यशिका, ऑब्जेक्ट जहां मर्जी पड़ा हो, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़ा हो या कहीं पे भी पड़ा हो, इंफिनिटी पड़ा हो, नेचर तो वही रहेगी ये लेंस की, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। उसमें थोड़ी अंतर आ जाएगा उससे कि ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, दिस विल नॉट डिसाइड द नेचर ऑफ द लेंस। लेंस की नेचर वो खुद डिसाइड करेगा या उसका मीडियम डिसाइड करेगा। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है ये चीज डिसाइड नहीं करती।
ठीक है, तो फोकल लेंथ अगर इसकी हमेशा पॉजिटिव आई तो मतलब ये हमेशा कन्वर्ज करेगा। अगर इसकी कोई ऐसा केस हमने ढूंढ लिया जब इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आई तो ये डाइवर्ज भी कर सकता है, और ऐसा होता है। सुरभि इज करेक्ट। व्हेन द लेंस इज प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम तो ये कन्वर्जिंग का डाइवर्जिंग बन जाएगा। अरे कैसे, ये देखो। यस सर, याद आ गया। अरे शाबाश। बाकी जनता याद आया कि नहीं आया? हाँ जी सर, आ गया याद। म्यू रिलेटिव क्या होता है भाई? म्यू रिलेटिव रिश्तेदार नहीं। म्यू रिलेटिव क्या है? म्यू ऑफ म्यू इंसिडेंट अपॉन रिफ्लेक्टेड नन 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 नन। इधर तो म्यू लेंस अपॉन म्यू लेंस का मीडियम। मीडियम। म्यू रिलेटिव इज म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम। अच्छा, तो क्या है इसका जवाब? पहले तो आंसर इसका है नो। केस वन, if mu lens is greater than mu medium then mu relative will be greater than 1। हाँ कि ना? ठीक है, तो उस केस में mu relative -1 is greater than 0, that is positive, and 1/r1 -1/r2। ये जरा बताओगे ये मेरे को, ये वाली जो टर्म है फॉर्मूले में r1, r1 क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? r1 इज पॉजिटिव नेगेटिव? अरे बताओ भाई। r1 ये वाला इस सरफेस का नेगेटिव? अरे ना ना ना, ऐसा जुल्म मत करो। ये पॉजिटिव है, उस साइड है ना भाई। इस साइड आएगा इंसिडेंट रे, इस साइड से आ रही है इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं इधर आएगा, तो r1 जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और r2 क्या होगा इसका? r2 जो है वो इस तरफ आएगा, वो तो नेगेटिव। r2 जो है वो क्या है? नेगेटिव है। तो r1 पॉजिटिव है, r2 नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये वाली सारी टर्म क्या बन जाएगी? इज पॉजिटिव। ये सारी टर्म क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। तो ऊपर ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, therefore focal length is positive, therefore nature is converging। लेकिन लेकिन अगर हमने म्यू ऑफ लेंस कम रख दिया म्यू ऑफ मीडियम से, देन म्यू रिलेटिव क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। therefore म्यू रिलेटिव -1 विल बी नेगेटिव, एंड 1/r1 -1/r2 ये क्या होगा? ये तो पॉजिटिव है। अरे इसमें थोड़ी चेंज आने वाला है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, देयरफॉर अरे डाइवर्जिंग हो गया। तो लेंस की नेचर क्या है? डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है? वो किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ लेंस एंड मीडियम। राइट सुरभि। ठीक है,
तो ये कहानी है। मैग्निफिकेशन क्या होती है फॉर्मूला? V/U v बाय यू, प्लस या माइनस? प्लस प्लस। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है लेटरल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं इसको। इट इज v बाय यू। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फोकल लेंथ की फॉर्म में जरूर याद रखो, ठीक है? फोकल लेंथ, और ये हमें पता है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है ना? v को उड़ाते हैं जरा, v से u से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे नहीं, सारी सारी इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। u बाय f इज इक्वल टू u बाय v माइनस u बाय u। तो u बाय f माइनस इज इक्वल टू u बाय v को हम लिख सकते हैं 1/m माइनस 1। तो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? f अपॉन f F प्लस U। ये फॉर्मूला ना डायरेक्ट याद ही रख लो, इन दोनों फॉर्मूलों को ना, इनको याद कर लो, बड़े काम के फॉर्मूले हैं दोनों, डायरेक्ट यूज हो जाते हैं तो टाइम बच जाता है। और पावर ऑफ लेंस सर P इज इक्वल टू 1/f। 1/f होता है, हाँ जी सर। और f किस में होता है? सेंटीमीटर में? सर मीटर में। मीटर में। f इज इन मीटर, ठीक है ना? और पावर का यूनिट? D। डायोप्टर, डी। चलो क्वेश्चन करते हैं फिर अभी।
ये जो अभी हमने कंसेप्ट किया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का अगर ज्यादा है तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाला फंडा 2014 जेई मेंस में भी आया हुआ है। हर्षिता करेक्ट। शुभ एंड सुरभि करेक्ट। नहीं यशिका। चेतना एंड वंशिका करेक्ट। ठीक है, इसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इतना हमें दे रखा है। फोकल लेंथ हमें दे रखी है 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, 1/फोकल लेंथ। कन्वेक्स लेंस है तो हम बाय डिफॉल्ट उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव हो जाएगा 1.55 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है, तो ये इधर जीरो नहीं हो जाएगा 1/r माइनस 1/r, मतलब ये तो उड़ जाएगा है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? दूसरे वाला तो नेगेटिव होता है ना। करेक्ट, दोनों ऐसा नहीं रहेगा। जो दूसरे वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो नेगेटिव है, हमने देखा ना ऊपर अभी। कौन सा? इधर वाला एक नेगेटिव होता है, एक ये पॉजिटिव होता है और ये वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आर आएगा और ये माइनस माइनस की वजह से इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर जो आर है उसकी वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 22 सेंटीमीटर प्लस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन जो मैं तुम लोगों को भी बोल रहा था ना। हम्म, 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 इसकी बाकी तीन ऑप्शन दे रही। सही ऑप्शन बतानी है आपको, 1 2 3 4। सुरभि करेक्ट, यशिका करेक्ट,
शुभ करेक्ट। दिग्गज करेक्ट। अरे बाकी, अरे इसमें क्या मुश्किल है? देखो, ये कौन सा लेंस दिख रहा है? कौन सा लेंस है ये? डाइवर्जिंग है, कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है? ये कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस बाय डिफॉल्ट क्या करता है? डाइवर्ज। डाइवर्ज करता है। मतलब फोटो कौन सी बननी चाहिए? टू बननी चाहिए, है ना? डाइवर्ज उधर ही दिख रहा है अपने को, डाइवर्ज कर रहा है। लेकिन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर मीडियम पे भी डिपेंड करती है। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो, जो कि इस केस में है, तो उसकी नेचर ऑपोजिट हो जाती है। कन्वर्जिंग वाला हमने देखा क्या बन गया था? डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग वाला क्या बन जाएगा? कन्वर्जिंग। तो कन्वर्ज कौन से ऑप्शन में हो रहा है? कन्वर्ज कौन से ऑप्शन में हो रहा है? ए ऑप्शन में, राइट, फर्स्ट ऑप्शन। तो हर्षिता, ऑप्शन विल बी ए, क्योंकि यहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंस mu of medium is greater than mu of lens, therefore the nature of the lens will change. Now concave lens will behave as converging lens. तो A is the answer. किसी को कोई दुख तकलीफ है इसमें तो पूछ लो। एनीवन? ठीक है, बढ़िया है। फिर तो अगला प्रश्न कर लेते हैं। तुम लोग अपने हिसाब से आंसर निकालो, जो भी आंसर आ रहा है मुझे भेजो आंसर।
इसका ना ऑप्शन शायद इनमें से नहीं है, गड़बड़ है कुछ। इनमें से ऑप्शन नहीं बन रहा है। नहीं, नहीं आ रहा है। बताओ बताओ, आंसर है इसमें। हम्म, सुरभि नहीं है इसमें आंसर। राइट, दिग्गज। सुरभि कैसे आया तुम्हारा ये? अनम्यूट करो जरा, बताओ। सर पहले कन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग वी निकाल लिया, वो 60 सेंटीमीटर आ गया। 60 सेंटीमीटर आ गया, करेक्ट। फिर उसके बाद उसको यू लेके फिर कनकेव लेंस के अकॉर्डिंग निकाल लिया, कनकेव का यू कितना लिया? -60। नहीं, नहीं, वहां पे गड़बड़ है। देखो, इसने जो इमेज बनाई वो प्लस इससे 60 सेंटीमीटर दूर है राइट साइड में, यस सर। लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20। यस सर। तो कनकेव लेंस से कितना दूर हुआ? 40, वो भी राइट साइड में। यस। तो कनकेव का यू कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस? माइनस। किधर है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? प्लस प्लस प्लस। प्लस, राइट। ठीक है, तो इसका यू लेंगे हम +40। ओके सर। करो सॉल्व दोबारा।
बाकी लोग फिर भी देखते हैं एक बार, है ना। ओके चल, सुरभि बताओ, चलो तुम्हारा कनकेव लेंस का वी कितना आया? +60। +60 आया, राइट। और कनकेव लेंस और प्लेन मिरर में कितना डिस्टेंस है? 50। तो और 6 + 60 मतलब यहाँ कहीं है, यहाँ बन रहा है। तो प्लेन Yes. मिरर के लिए यू कितना है? प्लेन मिरर के लिए यू बताओ। 10 प्लस या माइनस? प्लस। करेक्ट। तो अगर +10 है उसका u, तो दैट मीन्स वो v कहाँ पे बनाएगा? -10 पे। यस सर। तो यहाँ बनेगा फाइनली -10 पे। तो ओके कन्वेक्स सर। लेंस से दूरी कितनी है? 20 ये, और ये 10 है यहाँ से, ये टोटल 50 था, तो ये कितना रह गया? 40। 40। तो 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। यस सर। ठीक है ना। तो आंसर इज ए। ओके, लेट्स सॉल्व इट। तो पहले कन्वेक्स लेंस को सॉल्व करेंगे। कन्वेक्स लेंस के लिए जो u है 1/f 1 = 1/v - 1/u। f की वैल्यू है 1/30 = 1/v। फाइंड करना है हमें, -1/u की वैल्यू -60। ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो v है वो सॉल्व करके आ रहा है +60 सेंटीमीटर। अब ये v जो है वो किसका है? कन्वेक्स लेंस का v है। कन्वेक्स लेंस का v जो इससे दूर है ये अपना 60 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर, और इसका और इमेज का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब इमेज कहीं यहाँ बन रही है। तो इस लेंस से दूरी कितनी हो गई? जो अगला लेंस है, कनकेव लेंस है, उससे दूरी हो गई 40 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कनकेव लेंस के लिए जो u है वो हम लेंगे +40। ये बात हर एक को चमक गई? क्या ये बात हर एक को क्लियर है? ठीक है ना। तो राइट, तो u पता लग गया हमें, तो बस अब फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u अगेन। 1/f कितना है? -1/20 = 1/v, पता नहीं, -1/40। तो यहां से v दोबारा फिर कितना आ रहा है? +60 आ रहा है। अब v इसका फिर दोबारा +60 है, मतलब इसने कहा बनाया? इधर +60, नहीं ये 50 है ना। तो कहाँ गया? ये 50 है, इसने बनाया 60 पे, मतलब यहाँ कहीं बनाया, यहाँ बनी है इमेज, इसकी इमेज यहाँ बनी। तो प्लेन मिरर से जो इसका डिस्टेंस है वो +10 हो गया। तो प्लेन मिरर का u और v हमें पता है सेम होता है, जहां पे इमेज होती है वहीं, जहां जितनी दूर इमेज होती है, ऑब्जेक्ट होता है, उतनी दूर इमेज बनती है, लेकिन ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर। तो इमेज जो है वो आगे बनेगी 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे ये 10 होगा। ठीक है जी। तो प्लेन मिरर के लिए जो u है हो जाएगा +10, देयरफॉर v हो जाएगा -10 से। देयरफॉर फाइनल इमेज, अब क्योंकि ये एक्चुअल माइनस है ना, -10 बन रही है, तो मतलब ये एक्चुअली रेज यहाँ पे मीट कर रही हैं। दिस इज द रियल इमेज। तो फाइनल इमेज इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम convex lens. Right?
अब देखते हैं हम कॉम्बिनेशन किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब अगर एक लेंस है तो अपने को पता है पावर उसकी P होगी, एक लेंस के आगे एक और लेंस लगा दिया उसकी पावर P2 है, एक पहले की P1 है, दूसरे की P2 है, तीसरे की P3 P4, 4 लेंस लगा दिए। अब चारों ने 4 कन्वर्जिंग लेंस लगा दिए, कुछ कन्वर्ज पहले ने किया, कुछ दूसरे ने किया, कुछ तीसरे ने किया, कुछ चौथे ने किया। तो टोटल जो कन्वर्जेंस है वो इन सब का सम होगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। सिंपल चीज, ठीक है। एक ने P1 से कन्वर्ज कर दिया, दूसरे ने P2 से, ऐसी टोटल कन्वर्जेंस, टोटल जो पावर है कॉम्बिनेशन की वो सबका सम होगी। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं P टोटल इज P1 प्लस P2 प्लस P3 and so on, and hence 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 and so on। ठीक है, अगर कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पे अगर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिक्स हो रहे हैं तो साथ में क्या लेना है, उनका साइन कन्वेंशन लेना है। f1 f2 f3 ये है नेगेटिव, ये दोनों है पॉजिटिव, तो भाई यूज साइन कन्वेंशन साथ में। ठीक है ना। और अगर हम लेंस को तोड़ देते हैं, जरा बात बताओगे, अगर हम लेंस को ब्रेक करते हैं, मान लो मेरे पास ये लेंस था, इसको यहां से तोड़ दिया, पहले इसकी फोकल लेंथ थी f, इसकी फोकल लेंथ थी f। अब जब इसको ब्रेक कर दिया इधर से, तब इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, दो हिस्सों की, दो टुकड़े जो बच गए, 2 हाफ्स, उनकी फोकल लेंथ कितनी होगी, सेम होगी। सेम होगी, पक्की बात है, हाँ जी सर। सबको लग रहा है सेम होगी। राइट, इट विल बी सेम, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करती है, म्यू रिलेटिव -1 1 बाय r1 -1 बाय r2। ना तो म्यू रिलेटिव में डिफरेंस आया, ना r1 में डिफरेंस आया, ना r2 में डिफरेंस आया, तो इनकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, इसकी भी f होगी, इसकी भी f होगी। ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस लेंथ को ऐसे तोड़ते हैं, तब इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, हाफ हो जाएगी। हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बताओ भाई, सुरभि कह रही है हाफ हो जाएगी, बाकी जनता चेतना कह रही है डबल हो जाएगी, यशिका कह रही है हाफ हो जाएगी, हर्षिता कह रही है हाफ हो जाएगी। लैम्डा वालों, तुम लोगों को इसका मैंने एक बिना कैलकुलेशन के तरीका बताया था, सर डबल होगी। कैसे पता लगा। बस अपना डबल होगी, डबल। हाँ, सुरभि भी कह रही है डबल होगी, आंसर तो डबल ही है, सही बात कह रहे हो, लेकिन कैसे पता लगा, इसका एक बड़ा ही आसान सा तरीका बताया था तुम लोगों को, याद है कि नहीं याद। यशिका सही कह रही है, यशिका जरा अनम्यूट होके बताओ।
बताओ कैसे हाफ डबल कैसे बोला तुमने, या कैसे कंक्लूजन? सर पावर हाफ हो जाएगी ना। पावर हाफ हो जाएगी, पावर कैसे हमें पता लगा हाफ हो गई? सर मिरर अंदर काट दिया बीच में से, क्या? और वो सर हमने मिरर बीच में से डिवाइड, सॉरी लेंस बीच में से डिवाइड कर दिया, हम्म। तो सर आर हमारा एक इंफिनिटी हो जाएगा, तो एक वजह से 0 हो गई। मेरी आवाज ना बहुत ही कम ऑडिबल है, मेरे को तो सुनाई दे नहीं रही, देखो सच बताऊं तो। बाकी खैर, तो क्या है इधर मैं बताता हूँ, देखो ध्यान दो। देखो, पहले इस लेंस के दोनों सरफेसेस कन्वर्जेंस का काम कर रही थी, हाँ के ना? ये भी कन्वर्ज करने में हेल्प कर रही थी, ये भी कन्वर्ज करने में हेल्प कर रही थी। एम आई राइट? यस सर। इसका भी काम क्या था? कन्वर्ज करना। इसका भी काम क्या था? कन्वर्ज करना। लेकिन अब क्या कर दिया हमने, इस लेंस को ऐसा बना दिया। अब सिर्फ ये वाली सरफेस क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी, और ये वाली सरफेस बैठ के देखेगी, ये कन्वर्ज नहीं करेगी। कन्वर्ज करने का काम सिर्फ एक सरफेस का हो गया अब। तो पावर क्या होती है? पावर इसकी ज्यादा होती है, जो ज्यादा कन्वर्ज करता है वो ज्यादा पावर होती है, जो कम कन्वर्ज करता है उसकी ज्यादा पावर होती है। जो ज्यादा कन्वर्ज करता है उसका। जो ज्यादा कन्वर्ज, अरे जो ज्यादा काम क्या है इसका? कन्वर्ज करना। तो जो ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसकी ज्यादा पावर है। तो इनमें से कौन से, लेफ्ट वाले की पावर ज्यादा लग रही है, राइट वाले की पावर ज्यादा लग रही है? लेफ्ट वाले। लेफ्ट वाले की पावर ज्यादा है। राइट, वो आधा हो गया दूसरा तो पावर आधी हो गई। पावर आधी होगी तो फोकल लेंथ क्या हो गई? डबल हो गई, खत्म। बाकी आप न्यूमेरिकली भी कर सकते हो 1/f वाले फॉर्मूले से, है ना? अरे मैंने इधर f लिख दिया, ये 1/f है ना? 1/f वाले फॉर्मूले से लिख लो चाहे, एक ही बात है, ठीक है ना? तो इसकी पावर जो है वो हाफ हो गई, देयरफॉर फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, राइट? इसकी 2f और 2f हो जाएगी। बहुत ही क्विकली तुम लोग इसको कर सकते हो। समझ गए? यस सर। ठीक है। ये जितनी भी डेरिवेशंस क्लास में कर रखी हैं, डेरिवेशंस आप लोगों ने सारी करनी है बोर्ड्स के लिए, ठीक है? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ वी हैव ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन आता है? एक तो माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप, है ना? तो माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप हैं दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। और ये जो मैग्निफिकेशन है, जो मैग्निफिकेशन पे काम करते हैं, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर। और मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफाइंग पावर एंड नॉर्मल मैग्निफिकेशन, जो हम पहले करके आए हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, मतलब एंगल का मैग्निफिकेशन है। ये नॉर्मल मैग्निफिकेशन नहीं है। नॉर्मल मैग्निफिकेशन में हाइट की रेशियो होती है, इसमें एंगल्स की रेशियो है, ठीक है? तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर जो होता है, दिस इज द थीटा विद द इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, divided by theta made by the object on the eye with the instrument, and theta made by the object, maximum theta made by the object on the unaided eye.
ठीक है, ये डिफरेंस होता है। और मैक्सिमम कब बनता है? जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। ये थीटा मैक्सिमम कब होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट वो 25 सेंटीमीटर। राइट 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है जी, तो इसकी थियरी ढंग से एक बार तुम लोगों को एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी एक बार, है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। बाकी इसकी मैग्निफिकेशन, सिंपल माइक्रोस्कोप था पहले, सिंपल माइक्रोस्कोप हर केस में हमने दो दो, मतलब हर चीज में हमने दो दो केसेस किए थे। मैग्नीफाइंग पावर के दो दो केसेस थे, जब दो थे, जब ऑब्जेक्ट जो है ऐसी जगह पे रखा जाए ताकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने, या फिर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। और इनमें से एक को नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। वो कौन सी होती है? जो फाइनल इमेज कहाँ हो? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे, राइट। और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे होती है उस टाइम पे मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी या कम होगी एज कंपेयर टू फाइनल इमेज कैपिटल डी पे है? कम होनी चाहिए। कम होती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, जनरल फॉर्मूला होता है इसका एमपी का डी बाय यू, है ना। केस वन, केस ए है व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, दिस इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। और इस टाइम पे जो u की वैल्यू है वो f के बराबर आ जाती है, इसलिए mp जो है वो d बाय f हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेशंस आप लोगों को एक बार कॉपी में से दोबारा देखनी पड़ेंगी। विल नॉट रिपीट द डेरिवेशंस हियर। अगर डेरिवेशंस हम यहाँ पे रिपीट करने लग गए, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द रिवीजन, राइट। बहुत लेंथी होती है डेरिवेशन, हर चीज की अगर डेरिवेशन करेंगे तो विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द कोर्स ऑफ रिवीजन, राइट। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड आप लोग एक बार डेरिवेशंस खुद से एक बार करो, एक बार पढ़ो, फिर उसको कॉपी बंद करके एक बार प्रैक्टिस करो, तभी फायदा होगा। और दूसरा केस है व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी। अच्छा, इस यहाँ पे आई जो है वो लीस्ट स्ट्रेंड होती है, और यहाँ पे आई जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंड होती है। सबसे ज्यादा जोर पड़ रहा होता है आंख पे। और इस टाइम पे जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका फॉर्मूला जो होता है वो बन जाता है कितना, याद है? 1 + d/f। करेक्ट, इससे एक ज्यादा, डी बाई एफ प्लस वन, या वन प्लस डी बाई एफ। और मैग्नीफाइंग पावर हमेशा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। ये मिनिमम मैग्निफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर है, ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है। ठीक है जी, तो खैर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में वी विल फिनिश दिस, पहले 15 मिनट में वी विल फिनिश रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ये लास्ट ही टॉपिक है।
माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ठीक है। इसकी थियरी कंप्लीट करके वी विल प्रैक्टिस सम प्रीवियस ईयर्स एंड उसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। वेव ऑप्टिक्स नेक्स्ट क्लास में, और सैटरडे वाली आधी क्लास में, पहले आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद आधी जो सैटरडे की क्लास आधी बचेगी, उसमें विल बी डिस्कसिंग योर डाउट्स। अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो कैन आस्क रिवीजन शीट में एज वेल एज तुम लोग की ये एग्जाम आइडिया वगैरह ऐसी बुक में, ठीक है। कोई कौन कौन कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एग्जाम आइडिया नहीं है? कोई दूसरी बुक्स है सर, एग्जाम आइडिया नहीं है। दूसरी बुक है, ओके। दिग्गज के पास अभिनव, चेतना, सुरभि, रंजना, कौन सी बुक है भाई? एक बार नाम बता दो या तो देख लेते हैं। बढ़िया है ना कोई? दिग्गज तुम्हारे पास कौन सी है? सर वो बुक अभी दूसरे कमरे में रखी हुई है, आपको देख के बता दूंगा। अच्छा, तो नाम याद नहीं, कभी उठाई नहीं क्या? नहीं उठाई तो है सर, लेकिन वो वैसे कवर वगैरह काफी पुरानी है, दीदी की थी ना इसमें। अच्छा, चेतना के पास अरिहंत है, ठीक है, अरिहंत भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अरिहंत में थोड़ा रीडेबिलिटी थोड़ी मेरे को वो लगती है। और अभिनव के पास कौन सी है? अरिहंत है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, जो भी है ठीक है। बात तो खैर एक ही होती है सब में, प्रीवियस ईयर है अगर, तो प्रीवियस ईयर तो भाई वही क्वेश्चन ही होंगे जो आए हुए हैं, वो तो बंदा कैसे चेंज कर देगा कोई बुक वाला, है ना। तो बस ये है कि थोड़ा बुक वो उसका पेपर क्वालिटी थोड़ा ऐसा है, इसलिए ऐसा लगती है कि थोड़ी रीडेबिलिटी है ना, कलरफुल नहीं है तो थोड़ा मन नहीं करता वो पढ़ने को, बस ये है। तो अगर वो सब्जेक्ट वैसे ही मन नहीं करता पहले ही पढ़ने को, तो ऊपर से, तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड दिस। खैर चलो, जो भी है एक्स वाई जेड जो भी बुक है उसमें से अगर कोई भी डाउट हुआ तुम लोगों का, जितना भी एक आध दो जो भी डाउट हुआ दो चार, तो वो भी तुम लोग पूछ लेना। बाकी रिवीजन शीट में जो भी डाउट हुआ तो वो पूछ लेना, ठीक है। दैट ऑल विल बी कवरिंग इन सैटरडेज क्लास, राइट। चलो जी, आज के लिए गुड बाय, सी यू।